नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण और वक्त हो चला है इंडिया डेली के खास शो दिल्ली एनसीआर डायरीज का। इस शो में हम साझा करते हैं कि कैसा है दिल्ली एनसीआर का हाल, सरकार से जनता को कितना हो रहा है फायदा, और इसी के साथ हम ये भी दिखाते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कहां पर है अभी भी सुविधाओं का इंतजार। देखिए इंडिया डेली की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, दिल्ली डायरी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और इस वक्त हम मौजूद हैं बुराड़ी क्षेत्र में। दिल्ली का ये बुराड़ी इलाका जहां पर अव्यवस्थाओं का आलम दिख रहा है। तो देखिए किस तरह से सड़कों पर यहां पर पानी भरा हुआ है, कई कई फीट यहां पर पानी भरा हुआ है और काफ़ी लंबे समय से लोगों को यही समस्या यहाँ पर है, क्योंकि गड्ढे यहाँ पर हो रखे हैं, सीवर खुले हुए हैं और इसी हालात में लोगों को रहने के लिए मजबूर यहाँ पर होना पड़ रहा है। अगर आप दूर तक नज़र डालेंगे तो यहाँ पर कई कॉलोनियाँ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है, नाले हैं जिनकी सफाई नहीं होती है, वो इस वक्त लबालब हो गए हैं और इन सभी वाहनों को यहाँ से इसी समस्या से दो चार होते हुए आगे गुजरना पड़ रहा है। देखिए किस तरह से अगर आप दूर तक नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा और ये समस्या यहाँ पर आज की नहीं है, काफ़ी लंबे समय से यही हालात यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ पर कभी इनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुँचता है। तो लगातार यहाँ पर लोगों की समस्या बनी हुई है, क्या कुछ परेशानियाँ आई उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कब से पानी भरा हुआ है यहाँ पर? ये कम से कम 8 दिन हो गया जी। 8 दिन से कोई पानी ना निकल रहा है ना जा रहा है और इतनी कम से कम घरों में इतनी पानी घुटने पर पानी आ गया है, घुटने भर पानी आ गया है। ना हम बाजार जा सकते ना कुछ ला सकते, और बच्चों को भी टांग के लाना ले जाना पड़ रहा है हमारे को। हम कहाँ जाए, कैसे करें? कोई प्रशासन ने कोई मदद नहीं की यहाँ पर? नहीं, प्रशासन आए देखने भी नहीं आए। ये इतनी लेडीज हमारी वहाँ तक गई थी, हम खाली करा देंगे पंप, आज तक नहीं। सारी रोड है हमारी खाली पड़ी है और इतनी घरों तक पानी कम घुटने से कम नहीं है। सबके घरों में पानी गए घुसे हम, लेकिन कोई साधन नहीं, कोई समाधान नहीं। हम रोज आते अपनी ड्यूटी छोड़ रखा हूँ मैं। आज ये सारे जा रहे थे, जा रहे हम लोग पंप के साथ में। आप बताइए क्या समस्या है? पानी की समस्या है, नाला बैक मारा हुआ है और ये बारिश का पानी भी भरा हुआ है। ना तो हमारे बच्चे काम पे जा सकते हैं, ना हम घर में बना सकते कुछ। आने जाने में हर चीज में सुविधा है, समस्या है। सारी लैटरिन वगैरह सारे आ रहे हैं मगर कोई नाले की पोटी कूड़ा सारा घरों में घुस रहा है, सारा घरों में आके फंस रहा है। दुनिया भर का गंद ना नीचे उतर सकते, बच्चे हमारे ऑफिस जाते हैं, ऑफिसों की भी छुट्टी ले रखी है। कब से ये हालत बनी हुई है? एक हफ्ता हो गया पूरा मैडम, एक हफ्ते से कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालत शिकायत किया आपने? कहाँ शिकायत? वहाँ जा रहे नाले पे, वो पूरा जा रहा है, क्या करेंगे? न्यूज पे भी आई हुई है, ये नहीं पता, वीडियो बना के घेर रखी है यूट्यूब पे। स्कूल नहीं जा रहे, एक हफ्ता हो गया, बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। 13 तारीख से एग्जाम है बच्चों के। बिल्कुल भी पानी भरा हुआ है, नाले भी कह रहे हैं साफ नहीं होते। बिल्कुल मतलब ही नहीं है, सफाई है ही नहीं, यहाँ गंदगी है, यहाँ पे बहुत गंदगी है। गलियों में ही आ रही है, यानी कि नाले की सफाई नहीं होती, गंदा पानी घर में आ रहा है। घर में आ रही है, नाले तो इतने सड़ते हैं कि हम अपने घर में पीछे बैठ नहीं सकते। अच्छा आप बताइए। हमारे घर में इतने पानी हो रहा है, बच्चे को भेज रखा है, बिल्कुल इतना भर रखा है। यहाँ पर कोई देखने नहीं आया? पूरी दिल्ली में तो बात हो रही थी कि पानी भर गया, कोई न देखने आ रहा है। कभी भी नहीं आते इतने पानी हो रहा है। विधायक लोग, तो कभी भी नहीं आते और आते तो कहेंगे हम वहाँ से जीते थे, हम वहाँ से वोट मिले थे, हमें कोई हमारी सुनवाई। कब से समस्या बनी हुई है यहाँ पे? एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते से। और उससे पहले? इससे पहले भी ऐसा नाले ही की समस्या थी, नाले का हमने इतनी कंप्लेंट करी है, वो संसद तक देके गए मगर कोई समझ ही नहीं आया। आधा साफ कर जाते हैं, आधा रह जाता है। तो देखिए यहाँ पर समस्या बनी हुई है और अभी हमारे सामने भी एक ऐसा ही हादसा हुआ है। यहाँ पर जो एक बाइकर था वो गिर गया था। मैं कोशिश करूँगी आपको तस्वीरें दिखाने की। तो ये पूरा एरिया भरा हुआ है, वहाँ पर देखिए किस तरह से जो बाइकर था वो गिरता है और उसका फ़ोन जो है वो गुम हो चुका है, जिसे वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह की जो घटनाएं यहाँ पर रोज़ हो रही है। तो आप देखिए अगर आप दूर तक नज़र डालेंगे पानी भरा हुआ है। 8 दिनों से समस्या बहुत ज़्यादा विकराल है। जो लोग यहाँ पर वाहनों को लेकर गुजरते हैं वो हादसे का शिकार होते हैं। और ये तस्वीर तो हमारे सामने ही हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो एक बाइकर था वो अचानक गाड़ी से टकरा कर गिर जाता है, मोबाइल उसका यहाँ पर गिर जाता है जिसे वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो काफ़ी लंबे समय से समस्या बनी हुई है, लेकिन अभी भी इसका कोई समाधान यहाँ पर नहीं निकला है। तो देखिए ये पूरा जो इलाका है इस वक्त पानी से जलमग्न है, साथ ही यहाँ पर जो गटर्स हैं वो खुले हुए हैं और ऐसे में जो समस्या है बहुत ज़्यादा
विकराल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो गटर का पानी है वो घरों में भी घुस रहा है। तो लगातार जब हम लोगों से बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं शिकायत उन्होंने की है, लेकिन अब इस शिकायत का कोई असर नहीं हुआ है। दूसरा ये कि यहाँ पर जाम किस कदर हो जाता है जब बहुत सारे वाहन एक साथ आते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। जो बच्चे यहाँ पर हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और देखिए किस तरह से, एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ पर अगर किसी का सामान गिर जाए तो उसे ढूंढा कैसे जाएगा। आप देखिए यहाँ पर इस बाइकर का जो फ़ोन है वो गिर गया है, वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ आज की समस्या नहीं है, पिछले काफ़ी दिनों से ये इसी समस्या से परेशान हो रहे हैं। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो समस्या है लोगों की वो प्रशासन के सामने आए और जल्द से जल्द उन्हें यहाँ पर मदद मुहैया कराई जाए। आप बताइए क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? नमस्कार मैम, मेरा नाम राज शर्मा है। मैं बिलोंग करता हूँ मुकंदपुर से, पर रहता बुराड़ी में हूँ। मैम हर बरसात का यही मतलब प्रॉब्लम सॉल्व है कि हर बरसात का यही ड्रामा है कि बरसात में ना पानी भर जाता है, सड़क की अवेलेबल सुविधा नहीं है। और जब से ये अथॉरिटी बनी है, डिपो बना है, जब से ये रोड बहुत कंप्लीट हो गया, उसके बाद अंदर का रोड आप देख के भी आओगे ना, हर बार रोड बनता है, हर बार रोड की कंस्ट्रक्शन की खुदाइयाँ कर देते हैं। गवर्नमेंट को इतना अवेलेबल ये ध्यान नहीं रहता कि चलो मान लो हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग पहले पाइप डाल दी जाए, पाइप बाद में डलेगी, पहले रोड बनेगी फिर पाइप डलेगी। ये गवर्नमेंट का इतना गंदा रूल है ना, चाहे किसी की सरकार का हो। पर हम किसी सरकार की ना बुराई ना किसी सरकार के लिए वेद पे कुछ नहीं कह सकते। दूसरी बात ये है, हमें सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, सरकार सारी ठीक है, पर जो कंस्ट्रक्शन हमारा रोडों का काम है और जो पानी का काम है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है। सड़क बनी यहाँ पर कभी? सड़क एक बार बनी थी, उसके बाद अभी तक कोई सड़क नहीं बनी है। आज से आप बताइए, आप बताइए। एक बार बनी है, 15 बार उखड़ी है। अच्छा, ये पीछे उसके बाद बनती नहीं है फिर? उसके बाद आपके सामने ही है। अभी नहीं बनी मैडम, आपके सामने है सब कुछ, जो भी है आपके सामने है। और यहाँ पर सांसद आपका क्या नाम, संजीव झा, आम आदमी पार्टी से हैं, कितनी बार यहाँ पर ही कंप्लेंट कर चुके हैं, कितनी। वो तो डिपो का काम हो चुका है, इसलिए यहाँ थोड़ी कार्रवाई होगी। डिपो नहीं होता तो अठोती का बहुत गंदा हाल था यहाँ। आप आज 10 साल पहले देख लेते तब भी। ये देखो गाड़ियाँ देखो कैमरे में। अब उस तरफ भी अगर हम नजर डालेंगे तो वहाँ पर देखिए गाड़ियाँ कैसे फंसती हुई नजर आ रही है। और ये समस्या आज की नहीं है, काफी लंबे समय से यही परेशानी बनी हुई है। कुछ तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है और यहाँ पर जो गटर का पानी है वो तो निकल कर आ ही रहा है। लोगों के घरों में भी ये जो गंदा पानी है नाले का वो घुस रहा है, क्योंकि ड्रेनेज की समस्या है यहाँ पर काफी। तो आइए और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं क्या समस्या यहाँ पर बनी हुई। बताइए आप, क्या दिक्कत है? मैम ये रोड पूरा टूटा हुआ है, कभी रिस्के पलट जा रहे हैं, कभी कोई गिर जा रहा है, कभी कोई गिर जा रहा है। ये पूरा रास्ते ही खराब हो रखा है मैम, पानी की वजह से। और पूरा भर जाता है यहाँ तक, गाड़ी तक, ऊपर तक। आप आ रहे हैं स्कूटी से, दिक्कतें हो रही हैं आपको? दिक्कत मैम अभी गिर गया होता, आपके सामने की बात है। हाँ जी। 10 रिक्शा पलटी है मैम। अभी मैं यहीं खड़ा हूँ, गाड़ी ठीक करवा रहा हूँ। सुबह से यहाँ 10 रिक्शा पलटी है, मैं अपने आँखों से देखा हूँ। तो देखिए लगातार ये जो यहाँ पर जाम की स्थिति है वो पैदा हो गई है, क्योंकि जल भराव इतना ज़्यादा है, वाहन अटके हुए हैं और कुछ वाहन पानी में फंस गए हैं। वहीं गंदगी का आलम देखिए, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और यहाँ पर लोग परेशान हैं इस गंदगी से भी। ये सफाई नहीं होती क्या यहाँ पर कभी? ये देखो अपने हिसाब से एमसीडी डिपार्टमेंट करता है, पर नाले की सफाई ना कभी डिपार्टमेंट नहीं करता। आप देख लेना, कभी भी चुनाव आएंगे ना, चुनाव से 2 साल पहले की छोड़ लो, 6 महीने पहले कार्रवाई शुरू हो जाएगी सारी। चाहे मेरी रिपोर्टर कहीं भी दिखा देना, मैं झूठ नहीं बोल रहा। चुनाव से पहले 2 साल पहले और 6 महीने पहले सारी नाले की सफाई, सारी रोडों की सफाइयाँ हो जाएंगी। जब पता चल जाएगा ना कोई सरकार जीत गई, उसके बाद आना बंद। एक महीने। बिजली मिल रही है आप? बिजली मैडम सही है, बिजली मोदी जी के राज में बिजली ठीक है, पानी की कंस्ट्रक्शन की सुविधा सही है। बस ये रोड का जो डिपार्टमेंट है ना, ये बहुत गलत है। रोड का हम देख रहे हैं वहाँ भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनके घर हैं वहाँ पर जहाँ भी घरों के अंदर तक पानी है। आप अगर मेरी बाइक से बैठ के जाएंगे ना, आप पीछे देख लो, पानी पूरा भरा पड़ा है, आपको दिखा भी सकता हूँ मैं। निकासी के लिए कोई नहीं आया अभी? कोई नहीं आया, कोई भी। अभी एक बीच में बुराड़ी के अंदर एक मकान गिर गया था, मकान के साथ में भी दिक्कत आई थी। गड्ढे पे ब्रेक्स होने के बाद गाड़ियाँ 2 डूबी हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। उनको पता था कि यहाँ बारिश हो रही है, पानी आएगा, फिर भी कोई सुविधा ही नहीं है। किसी विनोद जी गुजर हैं, उन्होंने वीडियो अपलोड करी थी फेसबुक पे, तभी भी कोई उनका कोई काम ऐसा नहीं हुआ कि ये काम की कोई कार्रवाई की जाए। सरकार देखो अभी आप शिकायत करेंगे, क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं बहुत समस्या बढ़ती जा रही है। आपके सामने आप देख लो, आपके सामने, इसमें कोई छुपाया नहीं है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, आपके सामने जो है। नाले के जो पानी की बदबू है वो यहाँ तक आ रही है, हम देख भी सकते हैं कि बिल्कुल काला पानी हो चुका है। तो गटर खुले हुए हैं क्या? मैडम 1-2 गटर नहीं, यहाँ काफी गटर खुले हैं, पर गटरों की ना सफाई नहीं हुई। और जो गटर खुल गए हैं, जिनकी हो चुकी है सफाई, वो ओपन पड़े हैं, उनका पानी तो बैक आएगा ही। वो तो आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर मान लो कोई गटर खुल गया है, उसकी सफाई नहीं हुई, तो उसका बैक तो पानी आएगा, और जिनकी हो चुकी है वो ढक गए हैं, तो बैक तो पानी मारेगा मैम। तो ये हाल है नाले का और ये हाल है बुराड़ी का। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, वो भी बताएंगे क्या समस्या है यहाँ पर इस इलाके में।
मैम आप देख ही रहे हैं जैसे कि पानी भरा हुआ सब जगह पे। आने वाले देखो बेचारा भाई का फ़ोन गिर गया था इसके अंदर, अभी जस्ट फ़ोन गिरा है, परेशान हो रहा है, निकाल रहा है। अच्छा, घरों में नाले का पानी घुसा हुआ है, हेल्थ इश्यूज भी हो रहे होंगे, बीमार भी हो रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग परेशान हैं यहाँ। शिकायत किया आपने निगम में? देखिए मैम शिकायत तो करते हैं पर कोई सुनवाई नहीं है। कोई नहीं आता यहाँ पे? नहीं आया अभी पानी की निकासी के लिए कोई नहीं? अभी तक तो कोई नहीं आया अच्छा, यहाँ। वाटर पंप सेट से यहाँ पर जो पानी है उसकी निकासी होती है, अक्सर हम ये देखते हैं जहाँ पे पानी भर जाता है, तो यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं दी अभी? अभी तक तो आई है, थोड़ा बहुत पीछे से पानी निकाल रहे हैं, बाकी उससे इतना पानी नहीं निकलेगा नहीं, जो गलियों के अंदर में है वो तो धीरे धीरे ही निकलेगा। गली में घुटनों तक पानी है। घुटनों तक पानी है। यहाँ पर किस तरह से सीवर के जो ढक्कन है वो खुले हुए हैं, गड्ढे यहाँ पर बने हुए हैं, हालात इतने ज़्यादा ख़राब है, लोग गिर रहे हैं। ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लोग यहाँ पर गिर रहे हैं इस पानी के अंदर। और ये पानी भराव जो यहाँ पर दिख रहा है, जल भराव की स्थिति है, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, और भी आगे गलियाँ हैं जहाँ तक ये जो पानी है वो 1-1 फुट तक भरा हुआ है, गड्ढे हैं सड़क में। ये देखिए किस तरह से ये जो है ई रिक्शा गिर गया है। और यहाँ पर जो स्थिति है आप समझ सकते हैं कितनी विकराल हो गई है, और बहुत ज़रूरत है यहाँ पर कि प्रशासन यहाँ पर आए और इन लोगों की मदद करे, क्योंकि पानी निकासी का जो सिस्टम है वो फेल हो चुका है बुराड़ी में। और इस वक्त ये जो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मकसद हमारा यही है कि यहाँ के लोगों को मदद मिल जाए और ये जो स्थिति इनके लिए बनी हुई है वो कम से कम सही हो जाए, और कम से कम ये जो स्थिति है उससे ये बाहर निकल पाए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे घरों में कैद हो गए हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कई हादसे यहाँ पर हमारे सामने अभी हो चुके हैं। अब सोचिए अगर रात होती होगी तब यहाँ पर क्या हालत होती होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पानी है वो इतना ज़्यादा भरा हुआ है, पता नहीं चलता कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ सड़क है। और शायद यही वजह है जिसके चलते लोगों में बहुत गुस्सा है यहाँ पर। और ऐसे में हमारी कोशिश यही है कि हम इस बुराड़ी क्षेत्र के हर समस्या से आपको रूबरू करा दें, जिससे कि प्रशासन यहाँ पर पहुँचे। और इसी के साथ दिल्ली डायरी की इस खास पेशकश में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे दिल्ली के एक और मुद्दे के साथ, एक और इलाके के साथ, जहाँ पर लोगों की परेशानियों से आपको रूबरू कराएंगे।